Hello everyone, welcome to our channel. This is Saurabh, and in today's vlog, this vlog is going to be very special for those students who want to take admission in Delhi University. Being a student there, I will tell you those things which I was not much aware about when I took admission there. Let's start the video. जो कि है प्रीवियस ईयर कट ऑफ की मतलब नॉलेज होना, क्योंकि अगर आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का पता होगा ना तो उससे मतलब आपको एक बेसिक सा आइडिया मिल जाएगा कि किस कॉलेज में किस कोर्स में आपका एडमिशन थिंग यार। जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अगर फर्स्ट कट ऑफ में किसी भी कोर्स में या फिर किसी भी कट ऑफ के अंदर अगर किसी कोर्स में एडमिशन मिल रहा है लेकिन आपने सीट बुक नहीं की जस्ट बिकॉज या तो वो कॉलेज आपके पसंद का नहीं है या फिर कोई ऑफ कैंपस कॉलेज है, तो ऐसा सोच के कि मतलब अगली कट ऑफ में वो कट ऑफ थोड़ी डाउन आएगी और हम मतलब हमें अपनी पसंद का कॉलेज मिल जाएगा, तो ऐसे सोच के सीट को छोड़ देना, सीट अलॉट ना करना, आई थिंक इट्स अ बिग मिस्टेक। बिकॉज अगर नेक्स्ट कट ऑफ के अंदर अगर आपका मतलब पसंद के कॉलेज में अगर कट ऑफ्स अगर में चेंजेस आए उसमें और वो डाउन नहीं गई अकॉर्डिंग टू यू, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। मतलब ना तो आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो क्योंकि उसकी कट ऑफ डाउन नहीं आई, ना ही आप फिर प्रीवियस जो आपका पहले जो कॉलेज है उसमें भी एडमिशन नहीं ले पाओगे, क्योंकि अगर उसकी थोड़ी बहुत भी डाउन चली गई कट ऑफ, अगर सेम रही तो ठीक है वो तो मिल जाएगा, अदरवाइज अगर उसकी डाउन चली जाएगी ना तो वहाँ पे भी आप एडमिशन नहीं। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अगर आपको ऐसा लगता है या फिर अगर आप ऐसे सोचते हो कि भाई कैंपस के कॉलेज ज़्यादा बेटर हैं और ऑफ कैंपस के कॉलेज इतने अच्छे नहीं होंगे एज़ कम्पेयर टू देम, तो यार ये भी एक कहीं ना कहीं मिस्टेक ही है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि एट द एंड आपको पता चलेगा कि भाई कोई फ़र्क नहीं है कैंपस के कॉलेजेस में और ऑफ कैंपस कॉलेजेस में। जब थोड़ा सा माइनर डिफरेंस कहाँ होगा, स्टूडेंट्स में डिफरेंस होगा, अदरवाइज़ आपको सेम फैसिलिटीज़ वहाँ मिल रही होंगी, सेम फैसिलिटीज़ कैंपस के कॉलेज में मिल रही होंगी, वही सेम प्रोफेसर्स, वही मतलब उनकी क्वालिफिकेशन बराबर होंगी, कोई आपको टीचर्स में फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, कोई आपको मतलब कॉलेजेस की फैसिलिटीज़ वगैरह जो चीज़ आपको कैंपस में मिल रही होगी वही ऑफ कैंपस में मिल रही होगी। तो ये सोचना एकदम बिल्कुल गलत है कि भाई कैंपस का कॉलेज ही बेटर है, ऑफ कैंपस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यार मैं खुद भी ऐसे सोचता था जब मैंने एडमिशन लिया यहाँ पे कि भाई एडमिशन हो तो सिर्फ कैंपस में ही हो, अदरवाइज़ तो कहीं लेना ही नहीं है, अदरवाइज़ फिर यहीं पे ले लेंगे जहाँ पे हम रह रहे हैं आसपास किसी कॉलेज में। हमने जैसे वहाँ पे डीयू में कैंपस के अंदर जैसे टाइम स्पेंड किया, कॉलेजेस देखे, हम दूसरे कॉलेजेस के फेस्ट वगैरह में जाते थे, तो मतलब हमारे दोस्त भी थे जो हमारे क्लासमेट थे दूसरे कॉलेजेस में, ऑफ कैंपस में भी थे, कुछ कैंपस के अंदर भी थे, तो हमें पता चला कि मतलब देयर इज़ नो मेजर डिफरेंस बिटवीन द कॉलेजेस एंड ऑल कॉलेजेस आर सेम। और ये परसेप्शन एक स्टार्टिंग के जो आफ्टर 12 जब हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, और मतलब ये परसेप्शन रखना कि भाई हमें सिर्फ कैंपस में ही एडमिशन लेना है, तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जब भी आप आपकी कट ऑफ आए और आप यहाँ दिल्ली में एडमिशन लेने आओ, देन मेक श्योर दैट आपको पास रहने की एकोमोडेशन की कोई ना कोई सोच के आना कि भाई कहाँ रहना है हमें, या फिर ऐसा मतलब प्लान होना चाहिए ऑलरेडी, स्पेशली फॉर दोज जो काफ़ी दूर से आते हैं, जिस तरह से अलग अलग जो मतलब दिल्ली के आसपास नहीं काफ़ी दूर से आते हैं, तो ये ज़रूर सोच के चलना कि हमें मतलब मे भी वहाँ पे रहना पड़ सकता है। बिकॉज़ कई बार क्या होता है, मेरे केस में क्या हुआ, जब मैं एडमिशन लेने गया तो वहाँ पे जिस तरह से अराउंड 11 AM मेरा सारा प्रोसीजर डन हो चुका था और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करने रह गए थे बस। तो जैसे ही मेरा एक्चुअल में हंसराज कॉलेज में एडमिशन हो रहा था उस टाइम पे, तो जैसे ही वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट गए 11 बजे, देन पता नहीं उसके बाद कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर और मतलब जिस तरह से लगातार आते रहे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के लिए। तो वो क्या हुआ, मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने तक टाइम 7 बज गए थे और मुझे घर पे भी जाना था।
और मैं ऐसा बिल्कुल सोच के नहीं आया था कि यहाँ पे रहने का मतलब मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे, जो मेरे क्लासमेट थे, उनका हिंदू कॉलेज में एडमिशन हो रहा था, तो उनका हो गया था दिन में ही, तो फ्री भी हो गए थे। और मैं अकेला, इस तरह से मेरे को टाइम काफ़ी लग गया था और मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि भाई मेरे को वहाँ पे रहना है, या फिर मुझे पता भी नहीं था इतना दिल्ली के बारे में। तो क्या हुआ, आई वॉज दैट मच फ्रस्ट्रेटेड दैट टाइम, बिकॉज जब मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए तो उन्होंने क्या कहा कि कल आना आप, और अगले दिन ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है इसको कंप्यूटर लैब में लेके जाना और वहाँ से एक सिग्नेचर करवा के आने नीचे। व्हाट आई डिड इज़ आई टुक माई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ्रॉम देम एंड वहाँ से मैं निकल लिया कि भाई मेरे को नहीं लेना है यहाँ पे एडमिशन, हद होती है, पूरा दिन लग गया, ये है वो है। तो मैं वहाँ से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया इस तरह से, तो मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके वापस आ गया। तो इसका रिज़ल्ट पता है क्या मिला मुझे, कि मेरा फर्स्ट कट ऑफ में रामजस में और इसमें किरोड़ीमल और हंसराज 3 जगह एडमिशन हो रहा था फर्स्ट कट ऑफ में। तो मैं जैसे ही सेकंड कट ऑफ का वेट किया, मैं था कि भाई मेरे दोस्तों के साथ मेरा भी उसमें हिंदू में हो जाता, लेकिन उस टाइम पे मैंने सोचा कि वेट करते हैं सेकंड कट ऑफ का। तो सेकंड कट ऑफ उसकी डाउन नहीं आई, और इन जिन कॉलेजेस में मेरा एडमिशन हो रहा था इनकी डाउन चली गई, तो मैं यहाँ पे भी एडमिशन लेने जैसा नहीं रहा। तो सेकंड में फिर एक कॉलेज में कट ऑफ थोड़ी डाउन आई, तो वहाँ पे मतलब मैंने एडमिशन लिया फिर। सो ये गलती आप कभी मत रिपीट करना। सो नेक्स्ट थिंग पे आते हैं कि भाई हमेशा जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जैसे कट ऑफ आती है उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो DU अपडेट करता है अपनी वेबसाइट पे, तो उस इंस्ट्रक्शंस से एक बार गो थ्रू होना अच्छे से कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। मेक श्योर कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका छूटे नहीं। और कई बार क्या सिचुएशन आती है, जिस तरह से जो स्टूडेंट्स EWS वाले हैं या फिर EWS के थ्रू जिनका एडमिशन मतलब लेना चाहते हैं, या फिर मतलब जिनका हो रहा होता है कट ऑफ के अकॉर्डिंग, या फिर OBC के हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे क्राइटेरिया है कि आपका जो OBC का सर्टिफिकेट है, EWS का सर्टिफिकेट है, वो 6 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए। मतलब अगर उससे ज़्यादा पुराना है तो आपको उसको अपडेट कराना पड़ेगा। तो मोस्टली स्टूडेंट्स की वहाँ दिक्कत रहती है, जिस तरह से मैंने देखा उस टाइम पे OBC वाले जो स्टूडेंट थे उनके सर्टिफिकेट पुराने, क्योंकि वहाँ एक इंस्ट्रक्शन से छोटा सा मेंशन कर रखा था जिस पे लगभग किसी का ध्यान नहीं गया कि भाई जो सर्टिफिकेट है दैट मस्ट बी 6 मंथ्स ओल्ड। और उस वजह से क्या हुआ, काफ़ी बच्चों को दिक्कत आई उसमें। तो ये मेक श्योर करके चलना क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या उनकी मतलब क्या उनका प्रोसीजर क्राइटेरिया है, जो भी है वो सब आप ध्यान में रखना। लास्ट थिंग जो काफ़ी इम्पोर्टेंट अगर मैं कहूँ कि अगर आपको सच में DU से ही ग्रेजुएशन करनी है, अगर आपने सोच लिया कि करनी है तो DU से करनी है और कहीं से नहीं करनी, तो यार एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ एडमिशन मिले ले लो एक बार के लिए, क्योंकि चेंज करना इतना मुश्किल नहीं है DU के अंदर कि भाई आपको दूसरी कट ऑफ में अगर कहीं और एडमिशन मिल रहा है तो आप नहीं ले पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप इजीली उसको वहाँ से रीशफल कर सकते हैं। और यार कॉलेजेस DU के अंदर सारे बेस्ट हैं अपने आप में, हर कॉलेज बेस्ट होता है, हर कॉलेज ट्राई करता है कि वो मतलब अपनी तरफ से या अपना बेस्ट दे। और यार किसी के कहने पे या फिर किसी के बताने पे कि ये कॉलेज बेस्ट है, ये कॉलेज बेस्ट नहीं है, या फिर ये अच्छा कॉलेज नहीं है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। DU के सारे कॉलेजेस अच्छे हैं। कोई भी कॉलेज जो है वो बेस्ट तभी होता है जब उसके स्टूडेंट्स बेस्ट हों। सो ट्राई टू बी अ बेस्ट स्टूडेंट रादर देन जस्ट ट्राइंग एंड लुकिंग फॉर द बेस्ट कॉलेजेस। ये यार कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो मतलब मैंने आपके साथ शेयर की एज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। So I hope these tips will help you. So in the end यार, if you like the video then hit the like button, share the video with your loved ones और जिसको भी मतलब यहाँ पे एडमिशन लेना है अगर किसी को। If you find this video informative then please support the channel, subscribe the channel. Thank you.